प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से पहले के लेक्चर में हमने श्रोडिंगर समीकरण के कुछ सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में बात करने की थी। इसके लिए हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण और उसके स्टेशनरी स्टेट हल को समझा था। अब हम कुछ विशेष स्थितियों में या विशेष प्रकार की गतियों के लिए, कणों के लिए गतियों के लिए श्रोडिंगर समीकरण के हल प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि ये है किस प्रकार से हमें सामान्य कुछ घटनाओं को समझने में हमारी मदद करता है। तो पहली हमारी प्रॉब्लम है, हम कह रहे हैं एक विमीय बॉक्स में कण, पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। मान लीजिए कि एक विभव क्षेत्र में कोई कण है जो गति कर रहा है। इसके लिए जैसा कि हमने चित्र में बताया है, मान लीजिए एक m द्रव्यमान का कण x दिशा में x = 0 से लेकर x = a के बीच एक विमीय बॉक्स में गतिशील है। विभव बॉक्स की गणना हमने इस प्रकार से मानी है कि x का मान 0 से कम होने पर v का मान अनंत होता है, जबकि v का मान x का मान a से अधिक लेने पर पुनः अनंत होता है, जबकि v का मान x = 0 से लेकर x = a तक 0 है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस विभव क्षेत्र में विभव का मान 0 है, अर्थात कण पर कोई भी विभव क्षेत्र नहीं है, तो कण एक मुक्त कण की भांति गति करेगा। लेकिन चूंकि जो हमारी बाउंड्रीज हैं x = 0 और x = a, वहाँ पर विभव का मान अनंत हो जाता है, इसलिए कण इन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता, अर्थात कण इस बॉक्स के अंदर सीमित रहेगा, कण की गति बाउंडेड होगी। तो अब हम इस विभव क्षेत्र के लिए, अर्थात x का मान 0 और a के बीच का जो क्षेत्र है उसके लिए कण की गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल करेंगे। यदि हम जो श्रोडिंगर समीकरण है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, अगर हम उसमें v का मान 0 रख दें तो हमें श्रोडिंगर समीकरण प्राप्त होगी -2m ∇2ψx/∇x² E ψx। इस समीकरण को रीअरेंज करें तो मैं इस समीकरण को लिख रहा हूँ अब ∇2ψ/dx² प्लस k² ψ = 0, जहाँ पर हमने माना है कि k² का मान है 2mE/2। आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका एक जनरल सॉल्यूशन होगा ψx = a sin kx + b cos kx, जहाँ a और b आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, जिनके मान हम बाउंड्री और कंटिन्यूटी जो कंडीशंस हैं उनसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम हमारी नंबर 1 बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करते हैं कि कण x = 0 और a से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए इनके बाहर इसका वेवफलन का मान 0 होना चाहिए। अतः x = 0 पर ψ = 0। अब हम लिखेंगे तो समीकरण 4 से देखिए, sin 0 होता है, जबकि cos 0 1, इसलिए ये इक्वेशन हमें देगा b = 0। तो इक्वेशन 4 में से सेकंड टर्म जो थी आपकी b cos kx गायब हो जाएगी और तरंग फलन ψx बराबर मिलेगा a sin kx, जहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट a है, जिसका मान हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसे हम प्रसामान्यकरण शर्त कहते हैं, से ज्ञात कर सकते हैं कि चूँकि कण की पाए जाने की कुल प्रायिकता 1 होती है, तो इसलिए कुल प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं 0 से a के बीच में। तो इंटीग्रेशन ऑफ ψx² dx फ्रॉम 0 to a मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर इसे हल करें तो ये हो जाएगा a² इंटीग्रेशन ऑफ sin² kx dx 0 से a = 1, और अगर इसे हल करें तो उत्तर आता है a = √2/a। इस प्रकार से अब हमारा तरंग फलन पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया, जिसका मान है √2/a sin kx।
अब हम आइगन मान ज्ञात करेंगे, अर्थात कण की जो यहाँ अवस्था है उसकी ऊर्जा क्या होगी उसके लिए हल करेंगे। उसको हल करने के लिए अब हम हमारी जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी साई इज 0 एट x इक्वल टू a का उपयोग करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे a साइन के a, x की जगह a बराबर 0, और आप जानते हैं कि साइन के a बराबर 0, चूँकि a बराबर 0 नहीं है इसलिए के a का मान इस प्रकार से होना चाहिए कि साइन के a बराबर 0 होता है। और हम जानते हैं कि साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये सारे मान आपको 0 देते हैं। तो इसका मतलब है कि a बराबर होना चाहिए n पाई। जहाँ n बराबर है 1, 2, 3, 4 पूर्णांक है। तो अब हमको एक नई प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इससे हम निकालेंगे साई x बराबर √2/a साइन n पाई x अपॉन a, अर्थात तरंग फलन का मान हमें एक नहीं मिलता है बल्कि बहुत सारे हो सकते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए एक तरंग फलन होगा, एक स्टेट मिलेगी, n इक्वल टू 2 के लिए दूसरी स्टेट होगी, और n इक्वल टू 3 के लिए हमको तीसरी स्टेट मिलेगी। अर्थात यह हमको समझ में आता है क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटीकरण, अर्थात इस एक विमीय विभव बॉक्स जो था उसमें कण सभी जगहों पर नहीं रह सकता बल्कि कुछ निश्चित अवस्थाओं में ही रह सकता है जो n के इन मानों से निर्धारित होती है, साई 1, साई 2, साई 3, ये निश्चित अवस्थाएं ही हैं। सभी अवस्थाएं संभव नहीं है बल्कि कुछ निश्चित मान की अवस्थाएं ही हैं। इसी से हम ई का मान निकाल लें तो हम देखते हैं के स्क्वायर बराबर था हमारा 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो इससे हम ई का मान निकालें तो ये प्राप्त होगा h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m इंटू n स्क्वायर। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जिसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए, अर्थात प्रथम संगत जो ऊर्जा है उसका मान E1, n इक्वल टू 2 लेंगे तो दूसरे स्तर की ऊर्जा, अर्थात जो कण है जो एक विमीय बॉक्स में गति करने के लिए बाध्यता उसकी ऊर्जा के मान सभी मान संभव नहीं होकर के बल्कि कुछ विशेष मान ही संभव हैं, और ये है हमारे ऊर्जा का क्वांटीकरण। आज के लिए हम अपनी बात को यहाँ रुकेंगे, नेक्स्ट टाइम पर और आगे बढ़ करके दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।